हिस्ट्री का सबसे बड़ा वर्ल्ड कप, 104 मैचेस और 48 टीम्स और बहुत सारे काउंटलेस अमेजिंग मोमेंट्स। और कुछ न्यूट्रल्स की तो माने दिस वाज द बेस्ट वर्ल्ड कप एवर। बट वाज इट रियली सो? सो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक एंड दिस इज द फुटबॉल रीडर एंड दिस इज माय वर्ल्ड कप रिव्यू। सो सबसे पहले द होस्ट। पहली बार वर्ल्ड कप हिस्ट्री में ऐसा हो रहा था कि तीन होस्ट वर्ल्ड कप एक साथ ऑर्गेनाइज कर रहे थे। वी हैड कनाडा, मेक्सिको, द यूएस। और तीनों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, राउंड ऑफ 16 तक पहुंचे, बट वहीं पे उनका सफर खत्म हुआ। मेक्सिको ने तो एस्टेका को अपना फोर्ट्रेस ही बना दिया था। जब तक बेलिंगम डिड नॉट राइज अप विद इंग्लैंड, वो एस्टेका में हारे ही नहीं थे। इन केस ऑफ कनाडा, दे सरपास एक्सपेक्टेशंस अंडर जेसी मार्श, राउंड ऑफ 16 तक पहुंचे वो। देन वी हैड यूएस, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस बट ओवरशैडोड बाय लार्जली जो रेड कार्ड ओवरटर्न हुआ था फुलरिन बालोगुन का आफ्टर इंटरवेंशन फ्रॉम प्रेसिडेंट ट्रम्प हिमसेल्फ, जिसने काफी स्पिन इन द वर्क्स थ्रो किया यूएस के बेसिकली एक तरह के कार्निवल पे। बट देन अगेन जस्टिस वाज सर्व्ड और बेल्जियम ने उन्हें हराया एंड दे वर आउट ऑफ द टूर्नामेंट। एक मेजर स्टोरी लाइन मेरे हिसाब से थी कि यार 48 टीम्स में आपको कैसे कंपेटिटिवनेस दिखेगी। हाँ, कुछ मैचेस एक तरफा हुए, कुरासाओ 7-1 हारे, बट वो वर्ल्ड कप तक पहुंचे, यही बड़ी बात थी। देन अगेन आई थिंक कतर ने भी 6 गोल खाए थे कनाडा से। बट स्टोरी ऑफ द वर्ल्ड कप फॉर मी वाज काबो वर्दे विद देयर सुपरस्टार गोलकीपर वोजिनिया। 5.5 लाख की आबादी का देश, मे भी हमारे दिल्ली की एक डिस्ट्रिक्ट से कम आबादी है उनकी। उन्होंने 90 मिनट के रेगुलेशन टाइम में जो अपने 4 मैच वर्ल्ड कप में खेले, वो उनमें से एक हारे ही नहीं। कल तक के डिफेंडिंग चैंपियंस अर्जेंटीना, उन तक को 120 मिनट लगे थे काबो वर्दे को हराने में। और वोजिनिया जो 50,000 से कम इंस्टाग्राम फॉलोअर के साथ वर्ल्ड कप में आए थे, आज आई थिंक अराउंड 20 मिलियन के आसपास उनके फॉलोअर्स हैं। सो अगेन स्टोरी ऑफ द वर्ल्ड कप फॉर मी एंड बहुत सारी न्यूट्रल चली, और सबको इंतजार रहेगा क्या 2030 में भी काबो वर्दे की जर्नी ऐसे ही चलती है। एक इंपॉर्टेंट चीज ये थी इस वर्ल्ड कप के साथ कि एक जनरेशनल शिफ्ट एक्सपीरियंस किया फुटबॉल ने। जैसे मैं 16 साल से फुटबॉल देख रहा हूँ और कई सारे नाम मैंने देखे हैं बार बार। मेसी, रोनाल्डो, नेमार, आई थिंक 10 या 14 में एक में कहीं उनका डेब्यू हुआ था। वी हैड लुका मॉड्रिच एंड केडीबी, थीबो कोर्तुआ ऑफ बेल्जियम आल्सो। सो ये इन सब का आखिरी वर्ल्ड कप था इन लेजेंड्स का। इन्होंने अपने हिसाब से अपनी टीम को कंट्रीब्यूट किया ओवर द टाइम, बहुत अच्छा फुटबॉल को इन्होंने सर्व किया है। बट देन अगेन दे स्टेप्ड इनटू द शैडो एंड उनकी जगह नए सुपरस्टार्स ने ली इस वर्ल्ड कप में। वी हैड अर्लिंग हालैंड, यमाल तो है ही, पाउ कुबार्सी जो गोल्डन बॉल जीते कल, किलियन एम्बापे अपनी प्राइम में आए एंड बेसिकली स्टेक द क्लेम टू बी द वर्ल्ड कप गोट। देन चार्ल्स द केटेलर ऑफ बेल्जियम, ऑफ कोर्स बहुत ग्लैमरस नाम नहीं है बट मे बी वन टू लुक आउट फॉर इन द फ्यूचर। जूड बेलिंगम, मेरे हिसाब से हैरी केन के बाद ही विल बी द नेक्स्ट इंग्लैंड कैप्टन। अमेजिंग अमेजिंग परफॉर्मेंसेस, ही कैरिड इंग्लैंड ऑन हिज बैक। एस्टेका का जो मैक्सिको वाला परफॉर्मेंस था, जो मैंने पहले भी बोला, अगर आपने नहीं देखा है प्लीज गो एंड वॉच द हाइलाइट्स, यू विल सी बेलिंगम वाज एवरीवेयर एवरीवेयर। अमेजिंग परफॉर्मेंसेस। देन वापस अगर जाएं 48 टीम टूर्नामेंट पे, बिकॉज अभी 64 की बात भी चल रही है। सो हाउ डू वी सी द 48 टीम टूर्नामेंट? मेरे हिसाब से तो मुझे लगा था कि 48 है तो शायद इंडिया क्वालिफाई करेगा तो मजा आएगा। बट अगेन हमारी अपनी दिक्कतें चल रही हैं तो वो पॉसिबल तो हो ही नहीं रहा है। But overall, my verdict on the 48 team tournament is that it is good for football and maybe just the right amount. Of course, जब 24 से 32 हुआ था, तब भी सेम सस्पिशंस थे कि 32 कैसा होगा। 32 सर्व फुटबॉल वेरी वेल। 48 में भी वही हुआ है कि सस्पिशंस थे, बट अल्टीमेटली बहुत सारे अच्छे गेम्स हमें देखने को मिले। एंड नॉकआउट में तो हर गेम गेम ऑफ द टूर्नामेंट, हर गेम गेम ऑफ द टूर्नामेंट। फिर अगले दिन एक और गेम ऑफ द टूर्नामेंट हो रहा था। देन उसके बाद अभी फीफा प्रेसिडेंट जियानी इन्फेंटिनो ने ये भी बोला है कि ही इज लुकिंग फॉर 64 टीम्स इन द वर्ल्ड कप। एक बात बोलूं, मेरे हिसाब से थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। आई डोंट थिंक कि 64 टीम्स इज इज व्हाट इज नीडेड एट प्रेजेंट इन अ फुटबॉल वर्ल्ड कप। मे बी 48 के साथ ही आप 2-3 फॉर्मेट और प्रोसेस करो। जो छोटी टीम्स है तब मिनोस, वो धीरे धीरे ऊपर बढ़े एंड देन विल सी इन द फ्यूचर हाउ थिंग्स हैपन। देन अब मैं आता हूं ऑन द विनर्स, द अल्टीमेट विनर्स, स्पेन, जिन्होंने इस स्टार के साथ एक दूसरा स्टार भी ऐड किया अपनी जर्सी पे कल व्हेन दे डिफीटेड अर्जेंटीना 1-0। भाई लेकिन स्कोर लाइन में मत जाओ। दे डोमिनेटेड अर्जेंटीना फ्रॉम मिनट 1 टू मिनट 125 या 126, जहां तक भी गेम आखिरी गया था। चांस ही नहीं मिला। अर्जेंटीना एक बहुत डिफेंसिव गेम प्लान से आई थी और मेसी, ऑफ कोर्स मेसी कैन नॉट प्रेस दीस डेज। इतना उन्होंने कैरी किया टीम को इस टूर्नामेंट, लेकिन यहाँ उन्हें टीम से कोई सपोर्ट ही नहीं मिला। एंड स्पेन ने एक चीज प्रूव की, जानते हैं वो ये कि
इवन इफ यू हैव द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम प्लेइंग ऑन द अदर साइड, इट्स अल्टीमेटली अ टीम स्पोर्ट। और अगर आप एक कलेक्टिव की तरह परफॉर्म करोगे, जो स्पेनिश कोच लुइस डे ला फुएंटे ने बताया, उस हिसाब से यू विल अल्टीमेटली एंड अप विनिंग द बिगेस्ट प्राइजेस। एंड आई समहाउ फील दैट इट इज द कोरोनेशन ऑफ अनदर गोल्डन जनरेशन ऑफ स्पेनिश फुटबॉल। जैसे 2008 में यूरो जीता था, 10 में वर्ल्ड कप जीता, 12 में वापस यूरो जीता, तो ये भी सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है। 24 में यूरो जीता, अब 26 में वर्ल्ड कप जीता। एंड योर प्लेयर्स लाइक निको विलियम्स, ओज़ाबाल, यमाल, रोड्री, पेड्री, जुबिमेंडी हैं, डिफेंस में लेपोर्ट एंड पाउ गुबार्सी वर इमैक्युलेट। देन पेड्रो पोरो ऑन द राइट, मार्को कुरे ऑन द लेफ्ट। उनाई सिमोन की अच्छी गोलकीपिंग तो थी ही, और बेंच में यू हैव जॉन गार्सिया एंड डेविड राया। तो बहुत स्टैक्ड स्क्वाड है। एंड 2028 यूरोस दे विल बी एंटरिंग एज वन ऑफ द फेवरेट्स, एंड मे बी अ सेकंड इंटरनेशनल ट्रेबल इज ऑन द होराइजन। इसके अलावा ये तो कर दी मैंने विनर्स की बात, मुझे लगता है कुछ डिसअपॉइंटिंग टीम्स की बात भी करनी होगी। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले तो मेरे दिमाग अभी मेरे सामने पिक्चर क्रिस्टियानो रोनाल्डो की आ रही है। ऑफकोर्स कुछ लोग बहुत नाराज होंगे आप में से, बट द रियलिटी इज दैट कि पोर्चुगल जिस मिडफील्ड के साथ टूर्नामेंट में आए थे, मैंने अपने हिसाब से उनको फेवरेट्स में रखा था। मैंने कहा यार ये तो बहुत बढ़िया करेंगे, लेकिन नहीं, उनके कोच रॉबर्टो मार्टिनेज, एक गोल्डन जनरेशन उन्होंने बर्बाद कर दी बेल्जियम की, और दूसरी उन्होंने बर्बाद की है पोर्चुगल की। इतना डिफेंसिव की ब्रूनो इतना डीप खेल रहे हैं, और रोनाल्डो की जितनी भी लिमिटेड पावर्स थी उसमें भी दे वर नॉट एबल टू मैक्सिमाइज इट बिकॉज रोबर्टो मार्टिनेज रिफ्यूज टू बेसिकली अनलॉक इस टीम। उसके अलावा नागलसमैन एंड जर्मनी, यार पैराग्वे से हार गया आप राउंड ऑफ 32 में। दिस वाज नॉट एक्सपेक्टेड। एंड अगेन उसके बाद पता भी चला कि कैम्प में हारमनी नहीं थी उस तरह कोच के साथ। एंड अल्टीमेटली नागलसमैन पेड विद हिज जॉब, जहां पे जर्गन क्लॉप इज द फ्रंट रनर टू रिप्लेस हिम। उसके अलावा इक्वाडोर वर वेरी डिसअपॉइंटिंग, सेनेगल टू एन एक्सटेंड वर डिसअपॉइंटिंग। बेल्जियम को मैं उस कैटेगरी में रखूंगा, हु वर डिसअपॉइंटिंग इन द बिगिनिंग, बट देन दे पिक्ड अप एंड अल्टीमेटली गो विद रिस्पेक्ट ऑफ ऑल द फुटबॉल फैंस, जिस तरह रूडी गार्सिया ने अपनी टीम को वर्ल्ड कप क्वार्टर फाइनल्स तक वो लेके गए। उसके अलावा और स्टोरी लाइंस में आई से टर्की, जैसे मैंने अपनी पुरानी रील में भी बोला था, नाम बड़े दर्शन छोटे। इतना कुछ आपने किया ऑस्ट्रेलिया के गेम से पहले कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, चालानोलू है आपके पास, यिल्दिज है आपके पास, गुलियर है, लेकिन कुछ नहीं, फर्स्ट राउंड से बाहर। एंड अगेन अ मेजर डिसअपॉइंटमेंट। सो इन टीम्स के लिए नाउ एक नया साइकिल शुरू होता है। ऑफ कोर्स कुछ टीम्स कोपा अमेरिका खेलेंगी 2 साल के टाइम में, सम विल प्ले द यूरोज, बट बिल्ड टुवर्ड्स द नेक्स्ट वर्ल्ड कप साइकिल। प्लेयर्स को डेवलप करो एंड मे बी परफॉर्म बेटर इन द नेक्स्ट वर्ल्ड कप। सो दिस वाज द स्टोरी ऑफ दिस फेस्टिवल ऑफ फुटबॉल, जो सबसे बड़ा वर्ल्ड कप था हिस्ट्री में अमेरिकन सॉइल पे। आई होप कि इसने बहुत सारे नए फैंस बनाए हो आप लोगों में भी, यूएस होम सॉइल पे भी, जहां पे बेसिकली फुटबॉल इज द सॉकर इज नॉट अ वेरी बिग स्पोर्ट सो फार, बट होपफुली इट बिकम्स वन। और कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है, अब शुरू होगा डोमेस्टिक फुटबॉल का सीजन। प्रीमियर लीग, सेरिया, बुंडेसलीगा, लीगा, ये सब होंगे। एंड लेट्स सी हाउ डोमेस्टिक फुटबॉल पैन्स आउट, स्पेशली आफ्टर दिस लॉन्ग वर्ल्ड कप, क्योंकि प्लेयर्स थके आएंगे, इंजरीज पे क्या असर होता है, ये सब। और द फुटबॉल लीडर पे बहुत सारा कंटेंट लाइंड अप है। विल आई सी यू सून, तब तक टेक केयर, बाय बाय।